हेलो दोस्तों, प्रदीप साहू क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है हिंदी व्याकरण का समाज, जिसको इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आपके लिए जो क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से हिंदी में एक नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा देखने को। ठीक है, तो आज हम लोग जिसको पढ़ेंगे वो आपका बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। अब मेरे साथ बने लगे, स्किप ना करिए वीडियो को दोस्तों। यहाँ बहुत सी अच्छी ऐसी जानकारियाँ देने को मिलेगा जिससे आप लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, चलिए उसी को हम लास्ट पढ़ेंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के CGPSC प्रीलिम, CGSI, RI, हॉस्टल वार्डन, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो नेशनल लेवल में भी अगर एग्जाम हो रहा है जहाँ से हिंदी क्वेश्चन आ रहा है तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये है आपका क्या, थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन के रूप में डाला है मैंने। तो यहाँ क्या है, समाज। ये समाज नहीं, समास है। ठीक है दोस्तों, ये समास दो शब्दों से मिलकर बना है। सम यानी संक्षिप्त एवं आस मतलब कथन के मेल से बना है, और जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त कथन या शब्द। ठीक है, समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। मतलब शब्द को क्या कर दिया, जो बड़ा शब्द होता है उसको छोटा शब्द बना दिया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे इसका एग्जाम्पल तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए समास क्या है, परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। इसमें दो या दो से अधिक शब्द होंगे लेकिन मिलकर तो बनेंगे, लेकिन क्या बनेंगे, एक नए सार्थक शब्द बनेंगे दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दो शब्द मिला दिए और कोई सार्थक अर्थ ही नहीं निकल रहा है तो उसको समास नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं समस्त पद या समासिक पद। समास के नियमों से बना पद समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। आपको इसको भी देखना है। अगर हम लोग दो शब्दों को जोड़कर बना रहे हैं शब्द, तो जो नया शब्द बनेगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, समासिक पद या समस्त पद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। आपका यहां दिया गया है समास विग्रह। ठीक है, अब ये समास विग्रह क्या है, तो समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है। ठीक है, समास विग्रह और व्यास दोनों एक ही है। मतलब जो आपको नए शब्द बनाएंगे दो शब्दों को मिलाकर या अधिक शब्दों को मिलाकर, तो वही शब्दों को फिर से जो तोड़ने की प्रक्रिया है वही क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे नीलकमल है। ये नीलकमल आपका एक समासिक पद है। ठीक है, इसको क्या किया, इसका विग्रह करेंगे तो नीला है जो कमल, ये क्या है, नीला है जो कमल अर्थात नीलकमल। तो यही ये दो या दो से अधिक शब्द, एक दो तीन चार शब्द से मिलकर बना है, और इन चारों शब्द को मिलकर क्या कर दिया, छोटा शब्द बना दिया है नीलकमल। ये समासिक पद हो जाएगा आपका, ये समासिक पद हो जाएगा और ये समास विग्रह हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट चौराहा का विग्रह है चार राहों का समूह। हुआ चार राहों का समूह चौराहा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र में पूर्व पद राज है और उत्तर पद क्या है, पुत्र है। मतलब कहने का अर्थ है इसमें आपको दो पद देखने को मिलेगा, एक पूर्व पद जो पहले रहेगा और एक उत्तर पद जो बाद में रहेगा। ठीक है, जैसे आपको राजपुत्र है, ये क्या है आपका एक समास है, और इसमें क्या है आपको दो पद दिए गए हैं, एक राज और एक पुत्र। तो राज क्या है आपका पूर्व पद कहलाएगा और पुत्र क्या है आपका उत्तर पद कहलाएगा। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या है, समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्ति लुप्त हो जाती है। पदों की विभक्ति लुप्त हो जाती है कहने का अर्थ ये है कि का होता है विभक्ति, हम लोग पढ़े हैं कारक विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान अपदन का को के लिए है ना, संप्रदान, ऐसे ऐसे करके जितना हमने पढ़ा है 8 पढ़ा है, उनमें की यही जो विभक्ति है का को है ना, कर्ता ने नहीं आएगा, कर्ता नहीं आएगा, फिर उसके बाद कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान अपादान, जितने भी आपका है वही क्या है, वो जो विभक्ति कहलाती है वो क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। जैसे देखिए यहाँ आप कहे राजा का पुत्र, तो ये राजा पुत्र का लुप्त होकर क्या बना, राजपुत्र बना। ठीक है, ऐसे ही देखिए यहाँ का विभक्ति लुप्त हो गई है, ये का विभक्ति है क्या, वो लुप्त हो गई है। इसके अलावा कई शब्दों में कुछ विकार भी आ जाता है। जैसे देखिए कुछ शब्दों में कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है, या विकार आ जाता है, मतलब कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। देखिए क्या हो रहा है, काठ की पुतली
है ना। काठ की पुतली बराबर क्या है आपका कठपुतली, है ना। तो यहाँ देखिए आप काठ के का क बन जाना, मतलब काठ का का है वो क्या हुआ है क बन जा रहा है। जैसे घोड़े का सवार घुड़सवार, इसमें भी घोड़े का घो क्या बन रहा है घू बन जा रहा है। ये क्या है कुछ विकार या कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, है ना। यहाँ समास के भेद के बारे में आज नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, कितने प्रकार के समास के भेद होते हैं। देखिए गाइस, फॉर सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये है आपका क्या, तो यहाँ आपको देखिए अव्ययी भाव समास, एडवर्बियल कंपाउंड, तत्पुरुष समास, डिटर्मिनेटिव प्रोनाउन कंपाउंड, कर्मधारय समास मतलब अपोजिशनल कंपाउंड, द्विगु समास मतलब न्यूमेरल कंपाउंड, द्वंद्व समास मतलब कपुलेटिव कंपाउंड एंड बहुब्रीहि समास मतलब एट्रीब्यूटिव कंपाउंड। देखिए आप हम लोग इस सब का अलग अलग प्रकार होता है दोस्तों, सिर्फ इसमें अव्ययी भाव समास का ही कुछ प्रकार नहीं होता, बाकी ये जो जितने भी हैं ना इन सब का क्या होता है आपका अलग अलग प्रकार होता है। और उसी प्रकार से आजकल क्वेश्चन बना रहा है, तो मैं भी आपको उसी प्रकार को पढ़ाऊंगा एकदम डिटेल के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और थोड़ा सा फैक्ट है इसमें। यहाँ देखिए ये तो एक प्रकार हुआ, ऐसी प्रकार ये पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, जिसको हम लोग 4 प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। पूर्व पद प्रधान मतलब जो पहले पद होगा वो प्रधान होगा, और उत्तर पद मैंने दोनों पढ़ा दिया है दोस्तों, पूर्व पद उत्तर पद। अब यहाँ पूर्व पद प्रधान होगा मतलब अव्ययी भाव समास में होगा, उत्तर पद प्रधान होगा मतलब तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, मतलब ये द्विगु कर्मधारय और तत्पुरुष समास में उत्तर पद आपका प्रधान रहेगा दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए दोनों पद प्रधान किस में होंगे, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, जैसे माता पिता, तो माता पिता में दोनों माता और पिता दोनों ही समान होते हैं ना, प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद अप्रधान मतलब बहुब्रीहि समास ऐसा समास है जिसमें दोनों पद ही नहीं रहेगा, कोई तीसरा अर्थ बताएगा, ये आपका है। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों अब फर्स्ट है आपका अव्ययी भाव समास। ठीक है, फर्स्ट पढ़ रहे हैं अव्ययी भाव समास, तो यहाँ देखिए एडवर्बियल कंपाउंड, तो जिस समास का पहला पद या पूर्व पद अवयव तथा प्रधान हो उसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे देखिए पहचान वाला पद में, पहचान में पहला पद क्या होगा, अनु होगा, आ होगा, प्रति होगा, भर होगा, यथा होगा, यावत होगा, हर होगा, आदि होगा, मतलब ये सब क्या है आपको पहले शब्द में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, वही क्या कहलाता है आपका अव्ययी भाव समास। देखिए जैसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, आप देखिए प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन। ठीक है, इसका अर्थ है प्रत्येक दिन, प्रति क्या है आपका एक अवयव है। ठीक है, फिर देखिए आ धन जन्म, आजन्म बराबर क्या है जन्म से लेकर, मतलब ये आ भी जुड़ गया। यथा संभव, यथा प्लस संभव मतलब यथा संभव जैसा संभव हो। अनुरूप, अनु प्लस रूप, अनुरूप रूप के योग्य। भर प्लस पेट, भर पेट, भर पेट भर के। और देखिए प्रतिधनकुल क्या होता है, प्रतिकूल इच्छा के विरुद्ध। ठीक है, फिर देखिए हाथ हाथ मतलब हाथों हाथ, आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। आगे इसी में क्या मिल सकता है, आगे मैंने बताया है, तो यहाँ देखिए है ना, ये दूसरा पेज हो गया हमारा, तीसरा पेज देखते हैं। तो यहाँ आपको कुछ अन्य उदाहरण देखिए देखने को मिलेगा, तो जो कि एग्जाम में आए हैं, जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, यथामति मतलब मति के अनुसार, आजीवन मतलब जीवन भर। ये क्या है, ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। निसंदेह तो बिना किसी संदेह के, साल दर साल मतलब सालों साल, प्रत्येक हर साल चलने वाली प्रक्रिया। यावत जीवन मतलब जीवन जैसे जीवन है वैसे। तो देखिए ये सब आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और कुछ ऐसे एग्जाम में आ जाते हैं जो आपके इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो देखिए आपका ये वर्गीस एक शब्द है। ठीक है दोस्तों, वर्गीस एक शब्द है जो कि आपका एग्जाम में आया है। तो देखिए तो थोड़ा सा अटपटा रहेगा ना वर्ड बोलने में, वो आपका क्या रहता है, ज़्यादातर अव्ययी भाव समास रहता है दोस्तों। ठीक है, हाँ जो थोड़ा अटपटा लगेगा, वर्गीस हो गया, निसंदेह हो गया, है ना, ये आएगा। चलिए फिर देखते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। तो तत्पुरुष समास क्या बोल रहा है, तो इसे डिटर्मिनेटिव कंपाउंड कहते हैं। तो जिस समास में बात का उत्तर प्रधान होता है, ये प्रधान होता है ना, मतलब जिस शब्द में, जिस समास में बात का या उत्तर पद, बात का या उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गए हैं दोस्तों, इसको उत्तर पद प्रधान लिख लेना। ठीक है, प्रधान होता है। यह दोनों पदों के बीच का कारक विभक्ति लुप्त हो जाता है। जब हम समास करते हैं तो इनके दोनों
पदों के बीच का जो कारक कारक विभक्ति होता है वो लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो देखिए कैसे है ना। तो जैसे राजा का कुमार तो राजकुमार, तो इसमें का लोप हो गया ना। फिर धर्म का ग्रंथ धर्म ग्रंथ, इसमें का हो गया वो। रचना को करने वाला रचनाकार, तो ये को करने वाला, ये सब क्या है आपका थोड़ा सा विभक्ति लुप्त हो जाता है किसी में तत्पुरुष समास में। अब देखिए इसके भी कुछ भेद हैं तत्पुरुष समास के, है ना। मैंने बताया सिर्फ अव्ययी भाव के भेद नहीं है, बाकी सबके आपको भेद देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए तत्पुरुष समास के भेद में देखिए विभक्तियों के नामों के अनुसार इसके 6 भेद हैं। ठीक है, आपको 2 कर्ता और संबंध दोनों को छोड़ दिया जाता है, बाकी 6 आपका इसमें आता है ना। देखिए पहला है आपका कर्म तत्पुरुष समास, मतलब दिशु द्वितीया बोलते हैं। ठीक है, पहला कर्म होता है, कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, फिर द्वितीय है। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लॉक नहीं, ये लोप हो जाता है ना, ये लोप है लिख लेना। ठीक है दोस्तों, ये आपका लोप हो जाता है। ठीक है, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी कहलाता है ना। तो देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, गगन को चूमने वाला, तो ये को विभक्ति का लोप तो हो रहा है ना गगनचुंबी में। यश को प्राप्त यश प्राप्त, चिड़ियों को मारने वाला चिड़ी मार, ये को का लोप हो गया, हुआ ना। और मैंने बोला कुछ विकार भी परिवर्तन हो जाते हैं, तो यहाँ देखिए इसमें चिड़ियों को मारने वाला चिड़ी मार आ रहा है ना। ठीक है, चिड़िया मार नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको देखिए ग्राम को गया हुआ ग्रामगत, रथ को चलाने वाला रथ चालक, इसमें भी सभी को विभक्ति का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। जेब को कतरने वाला जेब कतरा, ये सब क्या है आपके तत्पुरुष समास में कर्म कारक का उदाहरण है। जिसमें आपको को का लोप होता दिखेगा वो क्या रहेगा, आपका कर्म कारक होगा दोस्तों, को का लोप होता दिखेगा। फिर देखिए दूसरा है आपका करण तत्पुरुष समास या तृतीय समास। इसमें करण कारक का विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है, मतलब ये से हो गया और ये के द्वारा, इन दोनों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इसमें से के द्वारा मतलब अलग होने की विभक्ति नहीं होगी, इसमें साधन का बोध होता है। हम आगे पढ़ेंगे क्या बोलते हैं कारक विभक्ति में, तो आपको क्या मिलेगा इसमें अच्छे से मिलेगा। ठीक है, फिर देखिए जैसे इसमें दिया है क्या, करुणा से पूर्ण करुणापूर्ण, ये से है, इसका विभक्त हुआ करुणा से पूर्ण करुणा। भय से आकुल, इस से का क्या हुआ, लोप हो गया, बच गया भयाकुल। ठीक है, रेखा से अंकित, से का क्या होगा, रेखांकित। फिर शोक से ग्रस्त, शोकग्रस्त, से का विलोप हो गया। मद से अंधा, से का विलुप्त हो जाएगा, मदांध हो जाएगा। मन से चाहा, मन चाहा, से का विलुप्त हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, देखिए परीक्षा के लिए उपयोगी। अच्छा नेक्स्ट हो गया क्या भाई, ये चौथा ही था ना। अच्छा थोड़ा ये स्क्रॉल करना पड़ेगा ना। अच्छा सॉरी 1 मिनट दोस्तों, है ना, वो नेक्स्ट हो गया था गलती से। ये देखिए ये क्या बोल रहा है, पद से दलित, पद दलित, सूर द्वारा रचित, द्वारा सूर रचित, ये क्या है, इस सब का लोप हो जा रहा है, द्वारा से के द्वारा का, है ना। फिर देखिए संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें चतुर्थी बोलते हैं। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का वो लोप हो जाता है, मतलब ये के लिए है ना, जो ये विभक्ति है इसका लोप हो जाता है। जैसे देखिए प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला, इसमें के लिए का वो लोप हुआ। स्नान के लिए घर, स्नान घर। यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला, इसमें इन सब का क्या हो गया, लोप हो गया दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम में आते हैं, उन्हीं को मैंने लिया है। यहाँ देखिए देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। डाक के लिए गाड़ी, डाक गाड़ी, इन सब में के लिए का लोप हो रहा है। परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा भवन, इसमें के लिए का भी लोप हो गया दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। रसोई के लिए घर, रसोई घर, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं। पुत्र के लिए शोक, पुत्र शोक, ये सब क्या है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, उन्हीं को मैंने उठाया है और आजकल थोड़ा सा इसको के लिए जहां लोप होता दिखेगा आपको आ जाएगा कि ये जो एग्जाम्पल है। ठीक है, एक इसका एग्जाम्पल है, आप इसको देख लीजिएगा, ये सब आपकी इंपॉर्टेंट है। किसका है एग्जाम्पल दोस्तों, तो 1 मिनट, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो ये करण संप्रदान का ये है एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये हुआ परीक्षा के लिए उपयोगी, परीक्षा उपयोगी, है ना, ये सब एग्जाम में आए हुए। फिर देखिए अपादान तत्पुरुष समास पंचमी, इसमें अपादान कारक की विभक्ति से का अलग होने के लिए भाव लुप्त हो जाता है। जैसे धन से हीन, इससे हीन, धनहीन, मतलब अलग होने का भाव हो रहा है, धनहीन मतलब धनहीन ही उसके पास। ऋण से मुक्त, सो का लेप हो रहा है, ऋण मुक्त, है ना, मतलब ये बोल रहा है कि इसमें लोप तो हो जा रहा है ना।
फिर देखिए पथ से भ्रष्ट, मतलब पथ भ्रष्ट, इसमें अलग होने की स्थिति आता है दोस्तों, ये भी सही है लेकिन इसमें अलग होने के भाव आता है। फिर देखिए गुड़ से हीन गुणहीन, पाप से मुक्त पाप मुक्त, नेत्र से हीन नेत्रहीन, धर्म से विमुक्त धर्ममुक्त, मतलब से विभक्ति का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है अपादान में, ठीक है। फिर आता है संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास षष्ठी, इसमें क्या है, संबंध कारक की विभक्ति का क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है ना। का के की, ये क्या है, के की का लुप्त हो जाता है, जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, देश की रक्षा देश रक्षा, शिव का आलय शिवालय, राजा का कुमार राजकुमार, आपका विद्या का सागर विद्या सागर, ठीक है। आगे है आपका गंगा का जल गंगा जल, गुरु की सेवा गुरु सेवा, ये सब क्या है आपके एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, ठीक है। फिर देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में इसमें क्या होता है, सप्तमी, इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति जैसे में और पर का क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। जैसे देखिए शोक में मग्न शोकमग्न, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम, लोक में प्रिय लोकप्रिय, है ना। में और पर क्या है, अधिकरण तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। फिर देखिए आप पर बीती, मतलब आप बीती, आनंद में मग्न आग मग्न आनंद मग्न, ये आपका आप बीती बहुत ही ज़्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिर देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, तो इनके अलावा तत्पुरुष समास में उपर्युक्त भेदों के अलावा कुछ अन्य भेद भी हैं, जिनमें से प्रमुख है न अप्रमुख, ठीक है। न अप्रमुख मतलब ये आपका ऐसा था, मेरे से थोड़ा सा नहीं बन पाया, ये न अप्रमुख मतलब ये ऐसा है, ये अ नहीं है ना, ये यहाँ है, ठीक है, ये ऐसा है, ये आपको ये न अप्रमुख है, ठीक है, ऐसा है, थोड़ा सा इसमें नहीं हो पाया है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। न समास, तो इसमें देखिए आप देखिए जिस समास के सॉरी एक मिनट ना दोस्तों, एक मिनट जमा लेते हैं इसको। फिर देखिए इसमें न समास, जिस समास के पूर्व पद में निषेधात्मक या निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द आए, जैसे न अ न ना अन और गैर लगे हों, वैसे क्या है आपका एग्जाम्पल है। जैसे देखिए अधर्म, अनिष्ट, अनावश्यक, नापसंद, अगोचर, अचल, अजन्मा, अनंत, अनेक, अनपढ़, अनभिज्ञ, अपवित्र, अन्याय, अलौकिक, अनुचित, ये सब क्या है आपके जिसमें निषेधात्मक वाक्य का प्रयोग हो, वो क्या है आपके तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा दोस्तों, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कर्मधारय समास के बारे में, ठीक है। और आज हम लोग कर्मधारय समास के बारे में ही पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए कर्मधारय समास, अपोजिशनल कंपाउंड, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण या विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। मतलब इसमें एक विशेषण होगा तो दूसरा विशेष्य होगा, ठीक है। देखिए जैसे इसके पहचान विग्रह करने पर दोनों के मध्य में है जो या के समान आदि आते हैं, जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीलकंठ, ठीक है। फिर देखिए मृग नयन, मृग के समान नयन, मृग नयन, ये सब एग्जाम्पल है इसके दोस्तों। फिर देखिए चरण कमल, चरण के समान कमल, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। आगे देखिए कर्मधारय समास के प्रकार देखते हैं। मैंने आपको बताया है कि इसमें हर एक का क्या होता है, प्रकार होता है। आप इसको एक बार देखेंगे अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ देखिए कर्मधारय समास के प्रकार में देखिए ये हमने 4 प्रकार देखे हैं, इनको मैंने थोड़ा सा अच्छे से इसको बताने का प्रयास किया है। थोड़ा सा देखिए कर्मधारय समास के 4 भेद होते हैं, विशेषण पूर्व पद, विशेष्य पूर्व पद, विशेषणों भय पद और विशेष्यो भय पद, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला पद विशेषण होता है, उदाहरण नील गाय, महात्मा, नीलकमल, काली मिर्च, कृष्ण सर्प, पीताम्बर और दीर्घायु। तो इसमें नील, नील मतलब नीला, ये विशेषण हो रहा है। महान, महान हो रहा है, इसमें भी विशेषण है। नील, इसमें नील, काली मतलब कलर बता रहा है, कृष्ण मतलब ये भी काला बता रहा है, पीताम्बर मतलब पीला ये भी बता रहा है, दीर्घायु मतलब दीर्घ मतलब ये भी बता रहा है, आयु का दीर्घ होना ही बता रहा है। तो पहला पद विशेषण हो गया। दूसरा विशेष्य पूर्व पद, मतलब पहला पद क्या होगा, विशेष्य होगा। जैसे देखिए मुनिवर, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुष जो उत्तम है वो पुरुषोत्तम, लास्ट को विशेषण बता रहा है। नराधम और देशांतर, इसमें लास्ट में जो बताएगा कि पहला पद विशेषण नहीं होगा, इसमें लास्ट पद विशेषण होगा। फिर देखते हैं, है ना, विशेषणों भय पद में दोनों पद विशेषण होते हैं, जैसे नीलपित
नीला पीला, शीतोष्ण ठंडा गर्म, किया बेकिया, अधूरा किया गया। ये सब क्या है, काम है। इसका मतलब दोनों पद विशेषण होंगे, वो क्या कहलाएंगे, आपके विशेषोभय पद कहलाएंगे। फिर देखिए आगे विशेष्योभय पद।